बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, रजब का महीना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रजब के बाबरकत महीने में आप लोग ये 3 दिन का अगर अमल कर लेंगे तो आपकी हर हाजत, हर मकसद पूरा होगा। जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए आप लोग इस अमल को करोगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो मकसद और हाजत ज़रूर पूरा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रजब का बाबरकत महीना चल रहा है, तो आप लोगों ने रजब की 21, 22 और 23 के दिन ये अमल करना है। इन 3 दिन का ये एक ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि आप लोगों की सोच होगी जितना ये पावरफुल और मुजर्रब है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, कोई भी परेशानियां हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला से परेशानियां ख़त्म हो, मकसद और हाजत पूरी हो, ज़रूरियात ज़िंदगी में कभी आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, रिज़्क़ की आपके घर में कभी तंगी ना हो, आप लोगों को अपना घर ज़ाती मिल जाए, बच्चों के नेक नसीब हो जाए, अच्छे घरों में रिश्ते हो जाए। जब बच्चों के घरों में अगर कोई परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ़ है, तो वो ख़त्म हो जाए। और अगर कोई बे औलाद है, उनको औलाद चाहिए, तो ये 3 दिन का अमल ज़रूर करें। जब आप ये अमल करोगे तो आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उस मकसद को, उस हाजत को आपने अपने दिल में रख के, दिमाग में रख के ये इस अमल को करना है। नाज़रीन करम, ये 3 दिन का जो अमल है ना, अगर आप लोगों ने सही तरह से कर लिया, जिस तरह से मैं बताऊंगी, तो यकीन कीजिएगा कि आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। आपकी कोई भी जो ऐसी हाजत जो आज तक पूरी नहीं हुई, वो पूरी हो जाएगी। आपका जो भी मकसद है, जो भी आपका ज़रूरियात है, इंशाअल्लाह ताला से आप लोगों को ये इन 3 दिनों के अंदर अंदर ज़रूर पूरी होगी। और नाज़रीन करम, इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि जब आप इसको करेंगे तो आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। एक आयत मैं बताऊंगी, आप लोगों ने सिर्फ उसको पढ़ना है और 3 दिन करना है, 21, 22 और तारीख। इन डेटों में याद रखिएगा। अगर आप लोग इन डेटों में ना कर सके, 21, 22 और 23, तो अगर दोबारा रजब के बाद शबान आएगा तो शबान की इन तरीकों में आप इस अमल को कर सकते हैं, 21, 22 और 23। लेकिन आप लोगों ने ये चांद के इन ही दिनों में अमल करना है, इन ही डेटों में, इन ही तरीक़ों में। आपने जब भी चांद की 21, 22 और 23 हो, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इन ही तरीक़ों में इस अमल को करेंगे तो मैं आप लोगों को यकीन से कहती हूँ कि सही कर लिया अगर आप लोगों ने, तो रिज़्क़ में, दौलत में, माली वसाइल में अल्लाह की से आपको सब मिलेगा। कभी भी आपके घर से रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा, बल्कि फरावानी होगी। दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। इंशाअल्लाह आप लोगों में बांटोगे, इतना अल्लाह ताला आप लोगों को रिज़्क़ देगा। दौलत आपके घर में इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि आप लोगों में बांटोगे। कारोबार में है, अगर जॉब में है, तो इंशाअल्लाह उसमें तरक्की होगी और हर चीज़ में आपके इजाफ़ा होगा। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है, और जब आप इस अमल को करेंगे तो आपको अपने हर मकसद में, हर हाजत में कामयाबी मिलेगी। अमल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों ने इस अमल को कैसे करना है। छोटी छोटी कुरानी आयतों के जो वज़ाइफ मैं बताती हूँ, छोटी छोटी तस्बीहात जो बताती हूँ, अस्माउल हस्ना के बताती हूँ, छोटे छोटे होते हैं। जिस तरह से बताऊँ, अगर उसी तरह से आप लोग कर लेंगे तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई मकसद नहीं है, ऐसी कोई हाजत नहीं है, ऐसा कोई भी मसला मसाइल नहीं है जो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से हल ना हो। ज़्यादा लंबे चौड़े वज़ाइफ नहीं बताती हूँ, इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी, हम मुसलमान इतने मसरूफ़ हो चुके हैं, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना तो बड़ी दूर की बात है, हम लोग अपने लिए भी वक्त नहीं निकाल सकते। इसलिए ज़्यादा लंबे वज़ाइफ बताने से छोटे छोटे वज़ाइफ बताती हूँ, ताकि आप लोग, मेरी बहनें और बेटियां, वो आसानी से इन वज़ाइफ को कर सकें।
अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना के वज़ाइफ होते हैं, छोटी छोटी कुरानी आयतों के होते हैं, सूरतों के होते हैं, जो आप लोगों ने कोई ईशा के बाद का होता है, कोई नमाज मगरब के बाद का होता है, कोई किसी टाइम का होता है, मुख्तलिफ होते हैं। तो आप लोग क्या करें कि एक छोटी सी कॉपी रख लें, उस पर आप इस वज़ाइफ को लिख लिया करें। इस तरह से आपका वज़ाइफ और उस वज़ाइफ के फ़वाइद लिख लिया करें। इस तरह से आप लोगों को आसानी हो जाएगी। और जब कभी किसी मसाइल में, अल्लाह ना करे आप लोग किसी मुश्किल में या किसी मसले मसाइल में फंस जाओ, तो कॉपी उठाओ, उसमें उस मसले मसाइल के हल के लिए वजीफ़ा देखो और आराम से उसको कर ले। तो मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला से गारंटी से बोलती हूँ कि जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए भी आप कोई भी अमल करोगे, तो आप लोगों का वो जो वजीफ़ा भी करोगे, तो वो आपका इंशाअल्लाह से वो मकसद, वो हाजत ज़रूर पूरी होगी। तो ये रजब की जो मैंने बताया है, ये रजब की 21, 22 और 23 का बताया है। तो आप लोग जो चाँद की तरीकों में इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप लोगों को रजब में टाइम नहीं मिला, जब वीडियो लेट मिली है, जब आपसे हुआ नहीं है, तो शुबान में कर लें। शुबान में नहीं कर सकते तो रमज़ान में कर लें, रमज़ान में नहीं करते तो ईद उल फितर के महीने में कर लें, लेकिन चाँद की 21, 22 और 23 ही होनी चाहिए। तो अमल मैं बता देती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन किराम, आप लोगों ने क्या करना है, रोज़ाना रोज़ाना आप लोगों ने 300 बार पढ़ना है। किसी भी कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें, किसी भी नमाज के बाद कर लें, कोई इशू नहीं है। फजर के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद कर लें, असर के बाद कर लें। मगरिब के बाद आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगला दिन शुरू हो जाता है। तो 3 नमाज़ों के बाद, अगर नमाज़ों के बाद नहीं कर सकते, जब भी आपको टाइम मिले आप वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद एक तस्बीह ले लें। तस्बीह लेने के बाद आप लोगों ने पहले दुरूद इब्राहीम पढ़ना है 11 बार। 11 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने 300 बार पढ़ना है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। आप लोगों ने 300 बार, जो मतलब के 3 तस्बीह करनी है इस लफ्ज़ की, इस आयत को पढ़ने की। इसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने फिर 11 बार ही दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। एक बात आप लोग नोट कर लें, जब आपने ये अमल करना है, ये वजीफ़ा करना है, तो आप लोगों ने उस चीज़ को अपने जहन में रखना है। मतलब अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत को जहन में रख के, जब उसकी नीयत करके आपने इस अमल को करना है। बिना मकसद, बिना हाजत के आप लोग इसको नहीं करें। आपने जहन में रखिएगा कि मेरा ये मकसद है, मेरी ये हाजत है, मैं इसके लिए इस अमल को कर रही हूँ। तो आप लोगों ने इस अमल को, को तब ये कर लेना है। अव्वल और आखिर दुरूद पाक 11 बार पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों ने इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर की करनी है। जब आप ये अमल कर लें, रोज़ाना पढ़ लें, 3 तस्बीह पढ़ लें, उसके बाद फिर आपने वहीं बैठे बैठे आप लोगों ने दुआ मांगनी है। दुआ आप लोगों ने अल्लाह ताला से मांगनी है। और ये जुमला नाज़रीन कुरान, कुरान पाक में आया है, इतनी बार आया है कि इस जुमला कुरान में काफ़ी बार बोला है, लेकिन हम मुसलमान इसकी ताकत को नहीं समझते। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर बहुत बार ये जुमला कुरान पाक में बोला गया है अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने, लेकिन ये जुमले की जो ताकत है हम लोग उसको नहीं समझते, हम लोग मुसलमान हो के भी। अगर आप इसको रोज़ाना पढ़ेंगे तो फिर इसके साथ जो दुआ मांगे रोज़ाना अव्वल और आखिर दुरूद के पाक जब पढ़ेंगे, तो अपनी अल्लाह की कुदरत से आप लोगों की जो भी ताकत से आपके घर से रिज़्क़, दौलत, कारोबार, जॉब, सेहत, तंदुरुस्ती, बच्चों की शादियाँ, बच्चों के नेक नसीब, हर चीज़ में अल्लाह इतनी फरावानी देगा, इतनी फरावानी देगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। और नाज़रीन कराम, अगर आपके घर में परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, दौलत की इंशाल्लाह, पहले भी बताया कि इतना ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा कि रखने के लिए जगह नहीं होगी।
सबसे पहले आप लोगों ने इन 3 दिनों में ये अमल ज़रूर कर लेना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आपको कभी ज़िंदगी में किसी से कुछ मांगना ना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किलात परेशानियां ना हो, जो आपके बच्चों को कोई मुश्किलात परेशानियां ना हो, आने वाले दिनों में आपके बच्चे खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी गुजारे, तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। जिस मकसद के लिए करोगे, जिस हाजत के लिए करोगे, उसको आपने अपने ज़हन में, दिल और दिमाग में रख के करना है। 3 दिन सिर्फ ये अमल करना है। वक्त कोई भी रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जब भी टाइम मिले कर ले, लेकिन 3 दिन 21, 22 और 23 ये ना हो कि आप लोग 21 को करें, उसके बाद असर तक कर लेना, मगरिब के बाद फिर शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। हाँ, अगला दिन शुरू हो जाए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दूसरे दिन भी जो टाइम में किया उसके इर्द गिर्द का टाइम रख लें, या उस टाइम में ही रख लें। अगर नहीं तो फिर आप आसानी जब भी आपको मिले तो आप कर लें। सिर्फ इन दिनों में आप कीजिएगा, मकसद आपका पूरा होगा। जब 3 दिन ये अमल करोगे तो अल्लाह उस मकसद में कामयाबी देगा। रजब की 21, 22, 23 को ये याद रखिएगा और इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों ने हाथ उठा के, डोली फिला के अल्लाह ताला के आगे आप लोगों ने अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगना है। कोशिश कीजिएगा कि जब चलते फिरते इन दिनों में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह या इस्तगफार की तस्बीहात करते रहा करें। इस तरह से ये होगा कि हमसे जो भी जाने अनजाने में गुनाह हुए होंगे, अल्लाह ताला हम लोगों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला हमारी दुआओं पे कुन फरमा देगा, और जो रुकावटें होंगी, जो दुआ के पूरा होने में परेशानियां रुकावटें होंगी, वो भी इंशाल्लाह से ख़त्म हो जाएगी। सदक दिल से, नेक नियत से जब आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, वो ज़रूर पूरा होगा। दुआ आप लोगों ने जिस तरह से मांगनी है, ताकि अल्लाह ताला आपके वहाँ से उठने से पहले आपकी हर दुआ पे कुन फरमा दे। कहते हैं ना कि अल्लाह दिलों का हाल बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह को ये भी पसंद है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। तो हम लोगों ने बस अल्लाह से मांगना है, और इस तरह से इतनी आज़िज़ी और इनकसारी के साथ मांगना है कि मेरा अल्लाह ताला हम लोगों को उसी वक्त सब कुछ अता कर दे। और बेशक मेरा अल्लाह ताला झोलियों को भरने वाला है। वो अमलों का दारो मदार हमारी नीयतों का है। नीयत अच्छी रखा करें, एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें, क्योंकि जब हम लोग किसी के लिए, दूसरे के लिए कोई दुआ मांगते हैं, अच्छी सेहत के लिए मांगते हैं, किसी के लिए कोई दुआ मांगते हैं, दिल से मांगते हैं ना, तो फरिश्ते उस दुआ पे आमीन बोलते हैं, क्योंकि वो दुआ फरिश्ते हमारे हक में, अल्लाह ताला के यहाँ पहले हमारे हक में कबूल होती हैं। तो किसी के हक में जब दुआ मांगते हैं तो अच्छी दुआ मांगा करें, कभी किसी का बुरा मत चाहें, अच्छा सोचा करें। इंशाल्लाह उस दुआ पे जब फरिश्ते आमीन कहेंगे तो वो आपके हक में भी ज़रूर कबूल होगी। तो कोशिश का आप लोगों ने ये कोशिश किया, बल्कि आप लोगों ने जब भी दुआ मांगनी पहले सबके लिए मांगे, उसके बाद आपने अपने लिए मांगनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपके वहाँ उठने से पहले ही आपकी हर दुआ पे अल्लाह ताला कुन फरमा देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक दे। इस रजब के महीने में जो वक्त लापरवाही में, बेपरवाही में गुजर गया है, शबान में अल्लाह ताला हमको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। और नाज़रीन कराम, हम लोग जो भी अमल, जो वजीफ़ा करते हैं, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए करते हैं, अल्लाह ताला वो हमारा वो मकसद, वो हाजत भी ज़रूर पूरी करेगा इंशाल्लाह ताला, और पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, कमेंट सेक्शन में आपने अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, एक और वीडियो के साथ, एक और वजीफ़े के साथ मिलूँगी आपसे दोबारा, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन।